हुआ था। तभी अचानक एक सेब टूटकर उसके सर पर आ लगा। तब उसने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों आया, इधर उधर या ऊपर क्यों नहीं गया, और यदि सभी चीजों को धरती पर ही गिरना होता है तो चांद भी तो ऊपर दिखाई देता है, वह नीचे क्यों नहीं गिरता। तब उस लड़के ने सोचा कि जरूर कोई धरती के अंदर फोर्स है जो चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और यहाँ से उस लड़के को ग्रेविटी का आइडिया आया। अब तक आप जान ही गए होंगे वो लड़का ग्रेविटी की खोज करने वाला महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष एवं दार्शनिक आइजैक न्यूटन थे। आइजैक न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 को इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे। आइजैक न्यूटन के जन्म से 3 महीने पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। जब न्यूटन 3 वर्ष के थे, उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और अपने नए पति के साथ रहने चली गई और अपने बेटे को उनकी नानी की देखभाल में छोड़ दिया। न्यूटन की नानी उनको खेती में मदद करने के लिए जोर दिया करती थी, लेकिन न्यूटन ने खेती करने से मना कर दिया क्योंकि उनका मन खेती की अपेक्षा पढ़ने में ज्यादा लगता था। आइजैक न्यूटन की बचपन की पढ़ाई अपने गांव में ही हुई। जब वो 12 साल के हुए तब वह इंग्लैंड के ग्रंथम में किंग पाठशाला में पढ़ने के लिए चले गए। वहाँ वह फार्मासिस्ट के घर में रहते थे जिसका नाम क्लर्क था। न्यूटन को क्लर्क के रासायनिक पुस्तकालय और प्रयोगशाला बहुत पसंद थी। उन्होंने क्लर्क की बेटी का मनोरंजन करने के लिए यांत्रिक उपकरणों का निर्माण किया, जिसमें शामिल था एक लाइव माउस, फ्लोटिंग लालटेन और सन डायलिस द्वारा चलने वाली पवन चक्की का समावेश हुआ करता था। आइजैक न्यूटन ने 19 वर्ष की अवस्था में इंग्लैंड के ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश करके साल 1665 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वह मास्टर की डिग्री भी प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन प्लेग बीमारी के होने से उन्हें जर्मनी वापस जाना पड़ा, जहां पर वह साल 1666 से 1667 तक रहे, जहां पे वह उनके बुनियादी प्रयोगों का उपयोग करते रहे। साथ ही ग्रेविटी के बारे में, प्रकाश के अध्ययन के बारे अपनी सोच पर काम करते रहे। कैम्ब्रिज से लौटकर उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री को पूरा किया और उसके बाद अपनी खोज को विस्तृत करने में लग गए। उनके गणित के टीचर उनसे बहुत प्रभावित थे। साल 1669 में उनके टीचर ने किसी और नौकरी के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया और न्यूटन को अपनी जगह लेने को कहा, जिसके बाद न्यूटन गणित के प्रोफेसर बन गए। न्यूटन का ग्रेविटी में प्रयोग हमने अभी आपको सेब के पेड़ का किस्सा बताया है। न्यूटन के बहुत देर तक सोचने और विचारने के बाद उन्होंने प्रयोग करके पता लगाया कि जो चीज ऊपर है वह नीचे आएगी। जब तक ग्रेविटी बल रहेगा तब तक वह चीज नीचे आएगी। जब ग्रेविटी बल खत्म हो जाएगा तो वो चीज वहीं तैरने लगेगी। इस प्रकार न्यूटन ने ग्रेविटी के नियम की खोज की। न्यूटन ने गति के 3 नियम खोजे, जो कि पहला नियम है जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। इस नियम के अनुसार एक वस्तु तब तक स्थिर बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए, और एक वस्तु तब तक गतिमान रहेगी जब तक इस पर कोई बल ना लगाया जाए। दूसरा नियम है संवेग का नियम यानी लॉ ऑफ मोमेंटम। इस नियम के अनुसार वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो वस्तु भी उतना ही बल उस बल के विपरीत दिशा में लगाती है। आइजैक न्यूटन की मृत्यु आज के ही दिन साल 1727 को जर्मनी में हुई थी और इन्हें वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया था। न्यूटन की मृत्यु के बाद इनके शरीर में काफी ज्यादा मात्रा में पारा पाया गया था, जो शायद उनके रासायनिक कार्यों को करने की वजह से था। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 20 मार्च की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के दिन साल 1916 में एल्बर्ट आइंस्टाइन की किताब जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रकाशन हुआ। साथ ही साल 1920 में लंदन में दक्षिण अफ्रीका के बीच पहली उड़ान शुरू हुई। साल 1956 में फ्रांस में ट्यूनिसी को आजादी मिली। वहीं साल 1987 में अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एड्स के इलाज के लिए पहली दवा एंटी एड्स दवा यानी कि AZT को मंजूरी दी। आज के ही दिन साल 2003 में इराक पर अमेरिका ने हमला शुरू किया। साथ ही साल 2010 में गोरैयों को बचाने के लिए पहली बार विश्व गोरैया दिवस मनाया गया।
दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।